चलो देखो तो, पिछले क्लास में मैंने क्या बात किया था, देखो इधर, पिछले क्लास में मैंने बात किया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसके बाद मैंने बात किया था लॉ ऑफ मास एक्शन, जो मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था, जो गुल्डबर्ग एंड वेगी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड के बारे में बताता है। अब वहां से मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला था। इसके बाद मैंने क्या किया था, सुनो, मेरे पास कोई भी अगर मेरे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या लिख सकते हैं हम लोग, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना हमने सीख लिया था पिछले क्लास में, है ना। साथ साथ मैंने यूनिट के बारे में भी बात किया था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट कैसे लिखते हैं, एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, इतना तक हो गया था। आज न्यूमेरिकल वगैरह करना है, तो न्यूमेरिकल करने से पहले एक टॉपिक यहाँ पे और छूटा हुआ, उसको हम कवर करेंगे अभी हम। ठीक है, तो इसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल। तो अभी जो पढ़ना है हमको, वो हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को दो टाइप से डिवाइड किया जाता है। तो चलो देखो तो यहाँ पे थोड़ा, चलो बढ़ते हैं यहाँ पे हम। आज हम बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब फिर न्यूमेरिकल वगैरह स्टार्ट करेंगे हम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो बताओ तो पिछले क्लास में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग किस से डिनोट कर रहे थे, यहाँ पे हम के ई से। ठीक है, के ई निकालते कैसे हैं, तो हमको पता है रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट होगा बट्टा क्या था यहाँ पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, और ऊपर में क्या था यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ऐसा कुछ था ना वहां पे, इसको बोलते थे हम लोग के ई बोलते हैं। अब मैंने बोला टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो के ई है हमारा, वो दो टाइप के होता है। कितना टाइप का होता है, दो टाइप का पढ़ना है हमको। एक को बोलते हैं हम लोग के सी, देखो अभी आ रहा है, इतना लेट से आ रहा है इस समय। दूसरा यहाँ पे क्या होता है के पी, क्या पहले प्रोडक्ट होगा वहां पे, चलो ना इसको हटाइए देते, ये कोनो काम का थोड़ी ना अभी है, प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट होगा वहां पे। चलो देखो, बैठो ना बैठो ना। अब देखो तो केसी क्या होता है, केसी क्या होता है, तो हमको पता है के इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या रखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर यहां पर रखते हैं हम एक्स और वाई। तो सुनो, ऐसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जहां पे प्रोडक्ट का हम लोग कंसंट्रेशन को रखेंगे और रिएक्टेंट का भी कंसंट्रेशन को रखेंगे, ऐसे के ई को क्या बोलते हैं हम लोग, के सी बोलते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा दो टाइप का होगा, यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन रखते हैं, वहां पर भी रखते थे, तो इसका एक अलग से नाम दिया गया है, के सी बोलते हैं। ऐसा कांस्टेंट जिसमें कंसंट्रेशन का यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, के सी बोलते हैं। एक होता है के पी, मतलब ऐसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसमें कंसंट्रेशन को न रख के हम लोग प्रेशर को रखते हैं, प्रेशर को भी रख सकते हैं। हम बताते हैं ऐसा क्यों, सुनो आप देखो तो, जैसे मान लो हम लोग के ई निकालेंगे, तो केपी के जगह पे यहाँ पे केपी जो है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन को न रख के हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे हम प्रेशर ऑफ, ये वाला बहुत कम देखने को मिलता है, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। बताते ये क्यों रख रहे हैं यहाँ पे हम, ऊपर में क्या रखेंगे यहाँ पे एक्स, नीचे में क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई। तो सुनो, केसी और केपी में क्या डिफरेंस है, दोनों एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। जब कंसंट्रेशन, जब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का यूज करते हैं, तो उस स्पेसिफिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, केसी बोलते हैं।
जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं वहां पे प्रोडक्ट का प्रेशर रखते हैं, रिएक्टेंट का प्रेशर रखते हैं, तो उस स्पेसिफिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? केपी बोलते हैं। अब देखो तो यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह पर मैंने प्रेशर को कहाँ पुट कर दिया, यहाँ पे तो पुट कर सकते हैं। देखो तो यहाँ पे थोड़ा तुम लोग पढ़ा होगा पीवी बराबर NRT, ये कोई भी हम गैस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आइडियल गैस के लिए। जनरली जो रिवर्सिबल रिएक्शन देखा जाता है वो जनरली गैस में देखा जाता है, ज्यादातर ऐसा होता है। तो देखो तो यहाँ पे प्रेशर बराबर नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू RT लिख सकते हैं। देखो तो पीवी बराबर NRT, जितना सारा जो रिएक्शन गैसेस वाला होता है वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिखाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाता है। तो यहाँ पे जो प्रेशर मैंने रखा है, तो प्रेशर क्यों रख सकते हैं इसके बारे में थोड़ा बात कर रहे हैं। देखो तो इधर देखो यहाँ पे पीवी बराबर NRT गैस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वॉल्यूम को मैंने नीचे ले गया, देखो तो यहाँ पे क्या हो गया, P बराबर N/V इंटू R इंटू T। बताओ तो नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हम लोग? नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हम लोग? कंसंट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन, जो कि पिछले क्लास में मैंने बताया था, यहाँ पे कंसंट्रेशन लिख सकते हैं इंटू R इंटू T। मतलब P बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं, P बराबर C इंटू R इंटू T। कोई भी रिएक्शन होता है तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। जैसे मान लो कि हम बोले कि A प्लस B से C प्लस D बन रहा है, मैंने बोला कि 20 केल्विन पर, मतलब मान लो कि 300 केल्विन पर रिएक्शन चल रहा है, तो रिएक्शन का स्पीड को, मतलब रिएक्शन का टेम्परेचर जनरली चेंज नहीं करता, टेम्परेचर क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे मान लो A प्लस B से C प्लस D कोई रिएक्शन चल रहा है, मैंने बोला ये रिएक्शन मान लो कि 50 केल्विन टेम्परेचर पे हो रहा है, तो क्या टेम्परेचर फिक्स है कि चेंज हो रहा है? टेम्परेचर चेंज फिक्स रहता है वहां पे कोई भी रिएक्शन के अंदर में। तो बताओ तो यहाँ पे R क्या होता है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वैल्यू फिक्स रहता है, टेम्परेचर कोई भी रिएक्शन के अंदर में फिक्स रहता है। तो बताओ तो प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? केवल कंसंट्रेशन पे? या ऐसे बोल सकते कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है? केवल प्रेशर पे। तो क्या यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह पे प्रेशर लगा सकते हैं? अरे अगर मान लो प्रेशर बढ़ रहा होगा तो हम बोल सकते कंसंट्रेशन बढ़ रहा होगा, या कंसंट्रेशन बढ़ रहा होगा तो बोलेंगे प्रेशर बढ़ रहा होगा। अगर ये बढ़ेगा तो के ही बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? के ही बढ़ेगा। तो या तो कंसंट्रेशन पुट कर लो या तुम क्या पुट कर लो, यहाँ पे प्रेशर पुट कर सकते हो। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग के ही। तो आज से दिमाग में डाल लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमने पढ़ा था वहां पे वो दो टाइप का हो सकता है, या तुम कंसंट्रेशन रख लो या तुम प्रेशर रख लो। डिपेंड करेगा क्वेश्चन तुमको किस आधार से पूछ रहा है, प्रेशर देके पूछ रहा है या कंसंट्रेशन देके पूछ रहा है। ठीक है, तो चलो यहां तक लिख कर आओ। तो कोई अलग नहीं है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था हमारा प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था वहां पे। तो जब केवल कंसंट्रेशन रखेंगे तो Kc बोलेंगे, क्योंकि C का यूज किया गया, मतलब C मतलब कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर प्रेशर वगैरह दिया रहेगा तो प्रेशर टर्म को रख देंगे, तो उसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोल देंगे वहां पे हम? Kp बोल देंगे। ठीक है, कोई अलग नहीं है यहाँ पे। चलो देखो तो थोड़ा, अब हम बात करते हैं इस Kc में और Kp में क्या रिलेशन है। पेज को थोड़ा ऐड करते हैं। अब यहाँ पे देखो तो रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp। Kp बराबर होता है Kc इंटू RT का पावर डेल्टा Ng। Here Kp is the pressure equilibrium constant Kc is the concentration term R is the universal gas constant इसका वैल्यू तो फिक्स होता है, हमको पता है 0.0821 ATM लीटर पर मोल
केल्विन। टी यहाँ पे क्या टेम्परेचर, हम बताते हैं ये फॉर्मूला कहाँ से है, इसको हम अभी डिराइव करके लाते हैं कहाँ से है इसको। टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन किस टेम्परेचर में चल रहा है, ये हमेशा केल्विन में लेते हैं। और डेल्टा एन जी जो यहाँ पे है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, गैस वाला कर लेते हैं। सुनो अब देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो टाइप है, केसी और केपी। अब केसी और केपी में रिलेशन क्या है, तो मैंने रिलेशन एस्टेब्लिश किया है, केपी बराबर केसी इंटू आर टी का पावर डेल्टा एन जी। अब ये कैसे आया है, तो पहले हम वहां पे इसको प्रूव करते कहां से आया, तब लिख जाकर लिखना तुम लोग। अभी रुको, देखो तो इसको हम प्रूव करते ये कहां से आया है, इस रिलेशन को याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा न्यूमेरिकल बनेगा इससे, केपी और केसी में रिलेशन। तो इसको एस्टेब्लिश करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए तुमको एक इक्वेशन का रिक्वायरमेंट होगा। तो देखो तो एक इक्वेशन ले रहे हैं यहाँ पे हम, मान लो टू ए प्लस सुनो आप देखो, मान लो मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ, ठीक है, हमको केसी और केपी में रिलेशन चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक बार हम केसी निकाल लेते हैं, एक बार हम केपी निकाल लेते हैं, तब दोनों में रिलेशन देखेंगे कि कैसा रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है ना। तो बताओ तो इस केमिकल रिएक्शन के लिए हम लोग केसी निकाल सकते हैं, केपी भी निकाल सकते हैं, तो निकालो चलो। तो यहाँ पे केसी बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ बी, है ना, बी का कंसंट्रेशन सी बी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू दिया हुआ रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ बी, बताओ पावर कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, तो 3 रख लो ऊपर में। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ सी, पावर में कितना जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है, डिवाइडेड। अब यहाँ पर रिएक्टेंट क्या दिख रहा है, मतलब ये जो रिएक्टेंट ए है, तो बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 के बराबर, ठीक है। ये निकल गया केसी, हमको चाहिए ये फॉर्मूला, देखो केसी निकल गया, तो यहाँ पे केपी भी निकालना पड़ेगा। अब हमको बताओ केपी की जगह पे क्या करेंगे हम, प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर ऑफ बी का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। इसके बाद क्या लेंगे यहाँ पे हम, प्रेशर ऑफ सी का पावर कितना आएगा यहाँ पे 1। अब यहाँ पे इसको नीचे लाओ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रेशर ऑफ ए का पावर कितना जाएगा, देखो तो 2 जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो तो अभी जस्ट मैंने नोट करके क्या लिखा था, देखो तो वहां पे नोट करके क्या लिखा था, जब मैंने प्रेशर को और कंसंट्रेशन का रिलेशन देखा था तो क्या लिखा था वहां पे बताओ तो, P बराबर C इंटू आर इंटू टी। मतलब क्या लिखा था मैंने, प्रेशर को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, C इंटू आर इंटू टी के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो तो इस प्रेशर को हम लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। इस ये जो P बराबर हम CRT लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन इंटू आर इंटू टी, इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, प्रेशर। तब प्रेशर के जगह पर ये लिख सकते हैं हम। तो देखो तो प्रेशर ऑफ B है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो तो KP के जगह पे क्या लिख सकते हैं, उसको ऐसे लिख देते हैं, देखो तो कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू आर इंटू टी का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। बताओ लिख सकते हैं प्रेशर की जगह पे C इंटू आर इंटू टी, CB इंटू आर इंटू टी का पावर कितना हो जाएगा बताओ तो 3, ठीक है। बताओ यहाँ पे PC है, मतलब PC मतलब कंसंट्रेशन ऑफ, अरे कटते जा रहा है केवल, बताओ PC की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो तो यहाँ पे PC की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू आर इंटू टी का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। हम रिप्लेस कर दे रहे हैं प्रेशर टर्म को कंसंट्रेशन से, तो कर दे रहे हैं यहाँ पे, करो
नीचे क्या हो जाएगा देखो, तो प्रेशर ऑफ ए है, तो प्रेशर ऑफ ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सी ऑफ ए इंटू आर इंटू टी। तो लिख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ए आर इंटू टी। पावर कितना जाएगा, पावर 2 है, तो पावर 2 रख लो यहाँ पे बराबर। अब इसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम। इसमें से क्या कर रहे हैं हम लोग, सीबी को अलग कर ले रहे हैं। देखो यहां से क्या करते हैं हम लोग, सीबी का पावर कितना हो जाएगा देखो, तो सीबी का पावर 3। सिमिलरली यहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग, सी का पावर 1 को बाहर निकाल दे रहे हैं। तो बताओ यहाँ पे क्या बचा, आरटी, यहाँ पर भी आरटी। थोड़ा अच्छा समझना है यहाँ पे, देखो सीबी को मतलब कंसंट्रेशन टर्म को एक साइड ला रहे हैं हम, ताकि दोनों को इक्वेट कर सके। सुनो, सीबी को मैंने अलग कर दिया, तो सीबी का पावर 3 लिख सकते हैं, सी का पावर कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। बचा क्या हमारे पास, आरटी का पावर 3, आरटी का पावर 1। तो बताओ यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, आरटी का पावर टोटल कितना हो जाएगा, 3 1 4 4, तो 4 रख लो यहाँ पे। अरे मल्टीप्लाई में ऐड होता है ना, आरटी के पावर 3 से 1 को अगर ऐड करेंगे तो 1 ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आरटी के पावर 4 डिवाइडेड। थोड़ा ऊपर करते पेज को, हमको ये रिलेशन लाना है, ये रिलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, इसी रिलेशन को ला रहे हैं हम। अब देखो तो सी ए इंटू आर इंटू टी है, तो नीचे में रख लो, सी ए को अलग कर लेते हैं हम, का पावर कितना हो जाएगा 2, और नीचे में इधर क्या हो जाएगा, आर टी का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 के बराबर। अब देखो तो सीबी का पावर 3, सीबी का पावर 3, सीसी का पावर 1, सीसी का पावर 1, नीचे में क्या सी ए का स्क्वायर, नीचे में क्या सी ए का स्क्वायर। क्या इतना टर्म को एक नाम दे सकते हैं, देखो तो क्या नाम दे सकते हैं हम लोग, केसी बोल सकते हैं। तो बताओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केपी तो पहले से था ना, ये केपी बराबर केसी इंटू आरटी का पावर ये आएगा डेल्टा एनजी। सुनो यहाँ पे, हम इस टर्म के जगह पे मैंने केसी डाल दिया, केपी पहले से था, तो केपी बराबर केसी। अब देखो तो ये आरटी है, इधर भी आरटी है, तो ये आरटी अगर ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, आरटी का पावर कितना हो जाएगा बताओ, तो 2 हो जाएगा, 4 - 2, तो आरटी का पावर डेल्टा एनजी के बराबर। अब ये डेल्टा एनजी होता क्या, तो बताओ तो हमको यहाँ पे डेल्टा एनजी का वैल्यू कितना लाना पड़ेगा, बताओ डेल्टा एनजी क्या, रुको अभी। डेल्टा एनजी जो होता है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट गैसेस वाला का होता है। तो देखो तो यहाँ पे सुनो, प्रोडक्ट में कितना नंबर ऑफ मोल है, 3 1 4, केवल गैसेस टर्म का लेना। देखो डेल्टा एनजी मैंने लिया, जी मतलब यहाँ पे गैस होता है, केवल गैस वाला को खोजना है। तो 3, आप जनरली सब गैसे होता है, हमको पता है क्योंकि रिवर्सिबल जनरली वही दिखाता है। तो 3 1 4, 4 में से क्या जाएगा बताओ तो 2, डेल्टा एनजी निकाला मतलब चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो बताओ प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल कितना था हमारा, 3 1 4, तो 4 यहाँ पर रख लो, कितना रखेंगे यहाँ पे हम 4 माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट साइड में कितना नंबर ऑफ मोल है 2, तो देखो 4 - 2 आ रहा है ना, यहाँ पर भी कितना आएगा, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे 4 - 2 आएगा ना। तो देखो डायरेक्ट इसको ऐसे लिखना, आरटी का पावर क्या लिख देंगे यहाँ पे हम, डेल्टा एनजी, 4 ऊपर में है, इसको ऊपर ले जाएंगे हम तो आरटी का पावर -2 होगा। तो बताओ 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 नहीं बचेगा। तो एक्चुअल में 4 में से 2 क्यों घटा रहे हैं हम, तो मतलब इसका नंबर ऑफ मोल है, इसका नंबर ऑफ मोल का घटाव है यहाँ पे बोल सकते हैं। तो इसलिए इसको नाम दिया गया डेल्टा एनजी, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस ऑफ रिएक्टेंट। एक्चुअल में यही टर्म तुमको मिलेगा यहाँ पे, हेलो समझ में आप। अरे इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा हमको, आरटी का पावर 4 में से 2 नहीं आएगा। तो एक्चुअल में ये है क्या, हमारा डेल्टा एनजी होगा, क्या होगा ये डेल्टा एनजी। तो चलो तो रिलेशन को मैंने प्रूव कर दिया, अब इसको लिखना पड़ेगा तुम लोगों को। तो चलो अब देख लो, तो यहाँ पे रिलेशन मैंने केसी और केपी में यहाँ पे बताया है, शांत रहो, केपी बराबर केसी इंटू आरटी का पावर डेल्टा एनजी। केपी यहाँ पे क्या है, तो प्रेशर टर्म ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुमको रखेगा। केसी यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन टर्म ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
आर यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वैल्यू इसका फिक्स होता है, पढ़ाए थे हम। टी यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, किस टेम्परेचर पर रिएक्शन चल रहा है जो कि दिया हुआ तुमको रहेगा। और डेल्टा एन जी यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, किसका लेते हैं हम लोग, गैसेस का, ठीक है, जो कि वहां पर दिख रहा है हमको। चलो अब इसको लिखो, लिख के आप क्वेश्चन आप करना स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल सब आप करेंगे हम। चलो पेज को ऐड किया जाए, चलो ऊपर नहीं करो, आए तो नीचे में क्या कुछ हो, यहाँ पे 4 में से 2 गया तो 2 नहीं होगा तुमको, वो भी लिखेगा, हम ही लिखेगा, कोई नहीं लिखेगा। सब लिखे रहेगा आगे में से। चलो शांत रहो, अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं, इसको मिटा आगे बढ़ रहे, ऐड कर दे रहे पेज। क्या हुआ, नहीं लिखिए तुम लोग, शांत रहो। पीछे वाला सब शांत रहेगा।
देखो 3 तो क्वेश्चन मैंने दिया है, इसको करना पड़ेगा। देखो तो समझा देते, देखो अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं तो हम अगले क्लास से बनाएंगे इसको, ठीक है। एक बार समझ लो, देखो तो बताइए क्या है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन सब है। आए पहले लिखो फिर हम आ रहे हैं। चलो देखो तो सिंपल क्वेश्चन सब है, एक दो यहाँ पे देखते हैं हम। देखो पहला क्या है यहाँ पे, सुनो, राइट रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। केपी और केसी में हमको क्या देखना है, यहाँ पे रिलेशन देखना है। एक केमिकल रिएक्शन ये दिया हुआ है, साथ रहो, एक केमिकल रिएक्शन नीचे दिया हुआ है, मतलब दोनों में हमको केपी और केसी में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो क्या करेंगे हम, तो कभी भी रिलेशन पूछेगा तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है केपी और केसी। क्या होता है, केपी बराबर केसी इंटू आर टी का पावर डेल्टा एन जी। तो बताओ तो इस केमिकल रिएक्शन के लिए, तुमको पूछा है केपी और केसी में रिलेशन बताओ, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, केपी बराबर केसी इंटू आर टी का पावर डेल्टा एन जी। तो देखो केपी बराबर केसी इंटू आर का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, टेम्परेचर जो दिया रहेगा सो रख देंगे, और उसके पावर में क्या लगा देंगे यहाँ पे हम, डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी कैसे निकालते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। किसका लेते हैं हम लोग, गैस वाला, ठीक है। इसको हम ऐसे करके देखते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट लेते हैं। तो बताओ यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्रोडक्ट में कितना मोल है, 2 मोल है, तो यहाँ पे क्या रख लेंगे हम, 2 के बराबर माइनस, रिएक्टेंट में कितना मोल है, 3 1 4, तो 2 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, -2, तो पावर में कितना आ गया, -2 है। इसको सॉल्व कर देना, वही हमारा क्या होगा यहाँ पे आंसर होगा। तो ये भी बन जाएगा, वैसा ही क्वेश्चन है। ये जो दूसरा दिया है, दूसरा भी इजी है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, केपी निकालने के लिए केसी दे दिया है, आर दे दिया है, टेम्परेचर दे दिया, बन नहीं जाएगा ये।
इजीली बन जाएगा ये भी हमारा, हम बना लेना है। पहला बन गया, दूसरा बन गया। अब तीसरा देखते, देखो तो सुनो, बन जाएगा, बना लेना। देखो तो ये क्वेश्चन देखो थोड़ा, इसमें कोई बता सकता है क्या करें हम? दिमाग लगाओ तो कोई क्या करे इसमें? सुनो बता रहा, सुनो, हमको केपी और केसी दोनों चाहिए ना, केपी और केसी दोनों चाहिए। क्या यहाँ पर टेम्परेचर वगैरह दिया है? आर भी नहीं दिया, टेम्परेचर भी, मतलब दोनों का वैल्यू भी अभी नहीं बता सकते। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे यहाँ पे हम? सुनो, पहले हम केसी निकाल लेते हैं। बताओ, केसी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? कंसंट्रेशन चाहिए। इसका कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन। केपी निकालने के लिए क्या चाहिए हमको? प्रेशर चाहिए। इसका प्रेशर, इसका प्रेशर, इसका प्रेशर। तो क्या प्रेशर दिया हुआ? देखो तो यहाँ पे प्रेशर नहीं ना दिया हुआ है, तो हम केपी तो निकाल नहीं सकते हैं। क्या हम केसी निकाल सकते हैं? केसी, तो केसी हम निकाल सकते हैं। सुनो कैसे हम, देखो तो केसी निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? बताओ, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। ये बोल रहा है कि 1 लीटर वाले वेसल में रखा गया है इसको, मतलब ये 1 लीटर वाला कंटेनर है, हाइड्रोजन का वॉल्यूम 1 लीटर, आयोडीन का 1 लीटर, और हाइड्रोजन आयोडाइड का 1 लीटर। तो बताओ, सबका वॉल्यूम दिया हुआ है। अब अगर हाइड्रोजन का गिवन मास दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। हाइड्रोजन का कितना मोल गैस है? हाइड्रोजन का गिवन मास 0.2 ग्राम है। तो गिवन मास से हम लोग नंबर ऑफ मोल पढ़े थे कई बार। तो बताओ, नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन का निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल आयोडीन का निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड का निकाल सकते हैं। अगर नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा तो इसका कंसंट्रेशन निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। आप वैल्यू ले जाकर सीधे पुट कर देंगे केसी वाला में, तो केसी का फॉर्मूला चला, मतलब केसी का हमारा मैग्नीट्यूड आ जाएगा, वहां पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? केसी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, अगर हमको मान लो केसी का मैग्नीट्यूड आ गया तो हमको पता है केपी बराबर क्या होता है? केसी इंटू आर टी का पावर डेल्टा एन जी। सुनो अब क्या करना है, मान लो मैंने बोला केसी का मैग्नीट्यूड कितना है? एक्स आया है। कितना आया है? एक्स। सुनो, मान लो कुछ तो वैल्यू आएगा ना यहाँ पे केसी का, कुछ मान लो मैंने एक्स बोल दिया है। अब देखो तो क्या यहाँ पे आर दिया हुआ है? आर नहीं दिया है तो मान सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर भी नहीं दिया हुआ है। तो सुनो क्या करना है यहाँ पे, आर टी। बताओ तो यहाँ पे डेल्टा एन जी क्या होने वाला है? 2 - 2 0, 2 - 2 0। तो बताओ आर टी के पावर 0 क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1। तो बताओ केपी केसी के बराबर नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, तो केसी निकल जाएगा, उसी को केपी बोल देंगे यहाँ पे, क्योंकि डेल्टा एन जी क्या है? 0। और कोई भी चीज का पावर हो क्या बोलते हैं हम लोग? 1 बोलते हैं। यानी केपी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? केसी। तो बन जाएगा नाम। तो बना के लाना, नहीं बनेगा तो अगले क्लास में बात करेंगे इसका। चलो तो हम लेते हैं।